हाय गाइस, केडी क्लासेस बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना वायरस की महामारी से त्रस्त है और ऐसे में हमारे देश में भी लॉकडाउन है, विद्यार्थियों का पढ़ाई बाधित है। ऐसे समय में उनका पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है योजना आयोग। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि योजना आयोग का स्थान जनवरी 2015 से नीति आयोग ने ले लिया है, लेकिन अभी हम योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसीलिए योजना आयोग को पढ़ते हुए हम नीति आयोग के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम योजना आयोग को जानेंगे। तो योजना आयोग की अगर बात करें हम, तो योजना आयोग भारत का कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि ये गैर संवैधानिक संस्था है और ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं और विद्यार्थी इसमें फंसते हैं। तो गौर से सुनिएगा, इसको ध्यान रखिएगा कि योजना आयोग भारत का गैर संवैधानिक संस्था है। कैसा संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि योजना आयोग जो है सलाहकारी संस्था है। ठीक है, सलाहकारी संस्था कहें या परामर्शदात्री संस्था कहें, एक ही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। सलाहकारी ना लिख के कई बार परामर्शदात्री भी लिखता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये कैसी संस्था है, परामर्शदात्री या सलाहकारी या गैर संवैधानिक या असंवैधानिक भी बोल सकते हैं, लेकिन संवैधानिक कदापि नहीं, कभी नहीं। और यही क्वेश्चन जब दिया जाता है तो विद्यार्थी फंस जाते हैं उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण है, आप जितना बताया जा रहा है आप लोग नोट अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी सुविधा होगी ये सब जानने में। इसलिए आप जो डेट और जो कंसेप्ट दिया जा रहा है आपको, उसको आप नोट करें। और ये जब नोट कर लेंगे, आप ये पढ़ लेंगे, तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ज़रूरी है ये सब नोट करना। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। ये गैर संवैधानिक संस्था या कहें सलाहकारी संस्था या कहें परामर्शदात्री संस्था है। इसका मुख्य कार्य है कि सबसे पहला जो कार्य है, सबसे मुख्य कार्य है, वो है पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करना। और पंचवर्षीय योजना को तैयार ये करता है, किसको तैयार करता है? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसके अलावे ये आर्थिक स्थिति का भी आकलन करता है और आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए ये वित्त से संबंधित कार्य करता है ताकि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो एक लेवल में रह पाए। ये इसका काम है। तो पंचवर्षीय योजना को तो ये बनाता है, लेकिन पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। ये अंतिम स्वीकृति देता है पंचवर्षीय योजना को। तो अंतिम स्वीकृति चूंकि पंचवर्षीय योजना को ये देता है, इसीलिए इसे सुपर कैबिनेट या सर्वोच्च मंत्रिमंडल कहा जाता है। एक बात और बता दें हम आप लोगों को कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनका पद जो होता है वो पदेन होता है। पदेन कहने का मतलब यही होता है कि जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे स्वाभाविक रूप से इस पद पे विराजमान हो जाएंगे।
जैसे कि जिस टाइम योजना आयोग का गठन हुआ था उस टाइम हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम वो इस पद पर थे, तो इसीलिए ये स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष बन गए। तो अगर पूछा जाए दोस्तों कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये एकदम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा आता है क्वेश्चन, हमेशा इस क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावे उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है, योजना के उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। योजना आयोग के ये पहले उपाध्यक्ष थे। अब मैं इसको आगे ले जाने के लिए इसको डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब हम इसको आगे देख सकते हैं, आगे ले जाएंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन का मतलब आप समझ गए होंगे, और चूंकि पहले हम बता चुके हैं। और अब जो आएंगे, अब देखते हैं इसमें कि प्रथम योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष या अध्यक्षा जो भी कहें, तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात अगर करें तो स्वाभाविक रूप से आप सोचिएगा कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी योजना आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष बने। अब जो स्थिति योजना आयोग में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है, वही स्थिति एनडीसी में भी, राष्ट्रीय विकास परिषद में भी बना हुआ है। अगर योजना आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष होंगे, योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष होंगे वही राष्ट्रीय विकास परिषद के भी उपाध्यक्ष होंगे। जनवरी, अभी हम शुरू में ही चर्चा किए थे कि योजना आयोग की जगह कौन ले लिया है, नीति आयोग। तो जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग का जब गठन हुआ तो योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया, नीति आयोग। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं पूछे गए हैं तो इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि योजना आयोग का स्थान किसने लिया है। योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है ना, इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये संस्था भी गैर संवैधानिक है। ये संस्था भी गैर संवैधानिक है। जैसे आपने पढ़ा कि योजना आयोग गैर संवैधानिक है, वैसे ही ये संस्था भी, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। हालांकि हम देखें कि योजना आयोग में वो आर्थिक संसाधनों का आकलन करता था, वित्त का काम करता था, लेकिन ये सबसे संबंधित उतना वर्क इसका नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि ये संस्था जो है वो योजना आयोग के स्थान पर आया है, और इस संस्था का अभी भारत में, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, उस समय से, चूंकि उन्हीं के टाइम में, उन्हीं के प्रयासों से इस संस्था का गठन किया गया, नीति आयोग का गठन किया गया, इसीलिए इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया। अभी अगर पूछा जाए नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के अध्यक्ष अभी माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसके पहले
जो भी संस्था वो योजना आयोग था, है ना। और जब ये संस्था आ गया तो योजना आयोग समाप्त हो गया। अब हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जाते जाते अब थोड़ा विदाई ले लेते हैं। योजना आयोग पर जो कंसेप्ट था आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो जाते जाते हम इतना कह जाते हैं कि चूंकि लॉकडाउन का समय है, कोरोना वायरस से पूरा विश्व त्रस्त है, तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।